हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% कमी आती है। कार्य अवधि को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्ववत रहे। ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पहले अगर मान लीजिए 100 की काम होती थी तो वो घट के अब कितना हो जाता है 75। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कितना घट जाता है 25% की कमी आती है। तो वैसे सारे क्वेश्चन जिसमें आपको इस तरह से कहा जाए कि किसी चीज़ पहले होता था, कुछ कारण से वो कुछ परसेंट घट जाता है, तो उसको पुनः उतना परसेंट लाने के लिए आपको किसी चीज़ को बढ़ाना है। तो वैसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि कितना परसेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि 25% की कमी आई है। किसके कारण? आपका घट के अभी हुआ कितना 75। अब जिससे उसको बढ़ाना हो या जिससे उसको घटाना हो उसको बेस में लीजिएगा। तो जैसे कि 75 से आपको बढ़ाना है तो 75 को बेस में, और प्रतिशत निकालना है तो आपको 100 से गुना करना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 से ये 3 टाइम में कटेगा, मतलब 100/3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आपका 33.33%। तो इसका अगर आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए नंबर में 33.33% इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर दूसरी क्वेश्चन की बात की जाए तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल होते हैं तथा 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। 10% दोनों विषय में असफल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालें। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10% ऐसा स्टूडेंट है जो कि क्या होता है आपका सिर्फ गणित में फेल होता है। फिर 30% ऐसा स्टूडेंट है जो कि आपका किस में फेल होता है, आपका अंग्रेजी में फेल होता है। और 10% ऐसा स्टूडेंट है जो कि आपका क्या होता है, दोनों विषय में असफल रहता है। तो सबसे पहले अगर इसमें बात किया जाए तो ये दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वेन डायग्राम का मदद लेके, और दूसरा आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए टोटल जो परसेंट होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। किसी भी संस्था की टोटल अगर कोई भी चीज़ को देख लिया जाए तो वो 100% होता है। अब यहाँ से देखिए कि उसका दोनों विषय में से आपका कुल असफल छात्र 10 है। अब दोनों विषय में पास कितना था, तो देखिए यहाँ पे आपका ये 40 था, तो 40 + 30 - 10। तो अगर 100 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो होगा वो रिज़ल्ट हो जाएगा। तो देखिए 40 + 30 कितना हो गया आपका 70। 70 में 10 गया 60, मतलब 100 में 60 गया, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 40%। तो इसका देखिए ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा ये कितना है 40%। तो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा आपका 40%। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा उसमें प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो अभी इसका जनसंख्या कितनी है 800, ठीक है। अच्छा, 5% की वृद्धि होती है, 5% का अगर आप रेशियो निकालिएगा तो 1/20 होगा। अब वृद्धि जब होगा तो 21/20 हो जाएगा, मतलब 21/20, और फिर दूसरे साल फिर 21/20। इस रेशियो में ये बढ़ रहा है। तो इसको अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए 20 से ये कटेगा आपका 40 टाइम से, और ये 20 से फिर काटेंगे तो ये 22 टाइम से कट जाएगा। तो 2 × 21 × 21, तो 2 × 21 का स्क्वायर आपका 441 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे आपका 882 हो जाएगा। तो इसका जो रिज़ल्ट हो जाएगा 882 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका रिज़ल्ट आपका 882 हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि चने के मूल्य में 10% कमी होने के कारण कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किलो अधिक चने खरीद सकता है। चने का घटा हुआ मूल्य क्या है। तो ध्यान से देखिए, रेट में जो डिक्रीज़ होता है वो कितना परसेंट का होता है, 10% का होता है। वो कितना पैसा लेके जाते हैं, 450 रुपया लेके जाते हैं। वो कितना किलो ज़्यादा खरीद सकते हैं, 5 किलो ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ सोचिए, इस जो बचत होगी
आप मार्केट में 450 रुपया ले जा रहे हैं, तो 450 में से आपका जो बचत होगी 450 का 10% ही होगा। क्यों? क्योंकि 10% उसका रेट घट रहा है, तो 10% का रेट अगर घट रहा है तो 10% इसकी बचत होगी, तो 1/10 का 10% का फ्रैक्शन बनता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 45 रुपया। मतलब आपके पास 45 रुपया भी क्या होगा? बचेगा। ध्यान से देखिए, आप 45 रुपया में आप कितना किलो सामान ज़्यादा खरीद पा रहे हैं? 5 किलो। तो 5 किलो सामान अगर 45 रुपया में खरीद पा रहे हैं तो 1 किलो सामान का दाम कितना हो जाएगा? 45/5। इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो 9 रुपीज़। तो इसका जो अभी घटा हुआ मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 9 रुपया पर केजी हो जाएगा। इसके लिए कोई फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बेसिक मेथड से इसको समझ सकते हैं कि 10% घटा, 450 रुपया उसके पास पैसा था, चूँकि 450 में ही 10% उसका पैसा बचा, तो जो कितना बचा? 45 रुपीज़। और 45 रुपीज़ में वो 5 किलो ज़्यादा से खरीद पाया, तो 45/5 = 9 रुपीज़ पर किलो। मतलब अभी जो रिसेंट उसका रेट चल रहा है वो 9 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से चल रहा है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि पहले का कीमत कितना था, तो अभी देखिए 10% की कमी के कारण 9 रुपया हुआ है, तो 9 रुपया के अगर 10% कमी के कारण, तो x का 10% मैंने 9/10 = आपका 9, तो इसका 10/9 कर दीजिएगा, तो जो होगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मतलब 10 रुपया आपका हो जाता है यदि इसमें क्या निकालने देता? पहले का कीमत निकालने देता। तो चलिए इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में कुल कितने मत आपका पड़े? ध्यान से देखिए, टोटल आपका यहाँ पे कहा गया है कि ये 54% मत क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो ध्यान से देखिए, किसी भी चीज़ में टोटल जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो ये अगर 54% प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो आपको 46% यहाँ से प्राप्त करेगा, क्योंकि टोटल दोनों का सम जो है वो कितना के बराबर होना चाहिए? 100 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि देखिए 54% और ये 46%, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो कितना परसेंट है? 8%। बस यही 8% के कारण ये क्या करता है? जीत जाता है। और कितना मतों से जीतता है? 640 मतों से जीतता है। मतलब 8% किसके बराबर है? 640 के बराबर है। तो यहाँ से 1% किसके बराबर है? आपका 640 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 80 हो जाएगा। और यहाँ से 100% किसके बराबर है? तो 100% अगर निकालिएगा तो यहाँ से 2 0 8 और 3 0 पीछे, मतलब यहाँ पे 8000 के बराबर है। तो यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह के वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।